हम सीखेंगे ये साइड में जो फ्रॉक देख रहे हैं आप, उसकी कटिंग सीखेंगे हम। 3 घेरे वाला फ्रॉक है। इसके कौन सा घेरा कितना लेना है, ऊपर से नीचे तक कितने घेरे लगते हैं इसके, आज उसकी मैं आपको कटिंग बताऊंगा। क्या करेंगे, एक ड्राइंग उतार लेंगे और समझेंगे कि हमें किस तरह कट करना है। तो ये हमने कॉलर है, इसे ये हमने पूरा फ्रॉक का शेप उतार लिया है। तो हमें 3 पीस करना है इसमें। तो ये पहला पीस लेंगे हम, ये दूसरा पीस लेंगे और हम मुझे इसे जिप देना है सामने, तो मैं एक जिप के लिए मार्क कर लूँगा और ये हमारी आस्तीन है। तो इस तरह हम ये पीसों को किस तरह डिवाइड करना है, 3 पीसों को। 5 मीटर कपड़ा है हमारा ये, इसके अंदर ये घेर कितना आएगा वो सेट करेंगे हम। तो इसके लिए हम कितना करेंगे, अब ये हमारी 52 लेंथ है इस फ्रॉक की। तो हम इसे क्या करेंगे, 14 इंच माइनस करने के बाद ये लेंथ आ रही है हमें 38। तो 38 को हम 3 में डिवाइड कर देंगे। 3 में डिवाइड करने के बाद एक पीस ये आएगा 12.5 इंच का। तो ये 12.5 इंच का पीस कितने आएंगे हम कपड़े के हिसाब से सेट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस फ्रॉक का पूरा साइज लिखा हुआ है पहले से, तो मैं इसे देखते हुए कट करूंगा और आपको साइज बोलते हुए पूरी मार्किंग करूंगा। तो पहले हम जो है एक आधा इंच छोड़ के मार्क कर लेते हैं। बॉडी की लेंथ निकाल लेते हैं हम। तो पहले हम बॉडी निकाल लेंगे इसकी, उसके बाद इसका मेजरमेंट्स करेंगे, घेरा कट करेंगे। तो मैंने बॉडी इसकी 14 इंच 14 इंच लेना है मुझे, तो मैंने 14.5 इंच पे एक मार्क किया है। और मुझे इसे फ्रंट में जिप डालना है, तो मैं फ्रंट के लिए 1 इंच मार्जिन छोड़ रहा हूँ जिप के लिए। ये देखिए, ये 1 इंच मार्जिन मैंने जिप के लिए छोड़ा है। अब मैं इसका शोल्डर लूँगा। शोल्डर इसका 14 इंच है, तो मैं 15 इंच पे डालूँगा, क्योंकि इसे मुझे कॉलर देना है राउंड, तो 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा रख रहा हूँ मैं। ये देखिए, अब मैं इसका शोल्डर 7.5 इंच पे डाला हूँ, क्योंकि मुझे इसका चेस्ट लेना है 40 इंच। 40 इंच के हम 4 हिस्से करेंगे। 4 हिस्से में से 2.5 इंच माइनस करके बगल का शेप उतारेंगे, डीप उतारेंगे हम। 40 में से 4 हिस्से करेंगे हम, 4 हिस्से करके 2.5 इंच माइनस करेंगे, उसके बाद बगल का डीप उतारेंगे हम। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने 7.5 इंच पे बगल का डीप उतार दिया हूँ। अब मैं इसका लूँगा चेस्ट 40 इंच, यानी 10 इंच पे 40 इंच ऑलराउंड आ जाएगा। अब इसका है वेस्ट का साइज 18.5 इंच मुझे लेना है। ये 18.5 इंच मैंने बराबर 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा रख के इसके छोड़ दिया है, क्योंकि हमें इसका डॉट बनाना है। वो मार्जिन जो आएगा वो डॉट में आएगा। तो अब मैं इसका शेप उतार देता हूँ। नेक का भी साइज डाल लेंगे हम। यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे, फिर यहाँ से भी हम 2.5 इंच लेंगे। कॉलर ज़्यादातर 16 इंच की आती है, तो हम 16 इंच के कॉलर के हिसाब से कट कर रहे हैं। ये देखिए, 2.5 इंच लेने के बाद आप कॉलर बढ़ाना भी चाह रहे हैं तो बनने के बाद थोड़ा यहाँ से छाटेंगे तो बढ़ जाएंगी। अब हमें कॉलर का शेप देना है इस तरह। इसमें ज़्यादा शेप नहीं आना, कॉलर ठीक से नहीं बैठती। बाज़ जने क्या करते हैं, यहाँ से एकदम टर्न दे देते हैं, तो बिल्कुल उसमें कॉलर नहीं बैठती। तो हल्का सा वी शेप की तरह हम इसे शेप देंगे। अब ले लेंगे हम शोल्डर के लिए 1/2 इंच कट, यहाँ से कर देंगे, यहाँ से 1/2 इंच नीचे कर देंगे। अब स्केल हम सीधी रखेंगे। ये देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट रख दिया मैंने। अब इसे मैं थोड़ा सा नेक की तरफ इनसाइड करूँगा मैं इसे, 1/4 इंच, ज़्यादा नहीं। 1/4 इंच करने के बाद शेप उतार देंगे हम बगल का। अब यहाँ से हम हल्का सा शेप देके जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है मार्क हमने, उसे मिला देंगे हम। ये यहाँ पर अब हम उतारेंगे डॉट का मेजरमेंट। तो डॉट ज़्यादातर 11 11.5 इंच पे उतरता है। आप अपने साइज़ के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो 11.5 इंच पे मैंने डॉट का मार्क डाला है। अब यहाँ से लेंगे हम 3.5 से 4.5 इंच। अगर ज़्यादा साइज़ वाले हैं यानी हेल्दी है तो उनके लिए 4 इंच लेंगे। अगर कम हेल्दी है तो उनके लिए हम 3.5 इंच पे डॉट का मार्क यहाँ से लेंगे सेंटर से। अब हम यहाँ से इसे शेप मिला देंगे। अब जैसा कि हमने ये मार्जिन 1 इंच छोड़ा है बराबर डॉट, उस तरह से ले लेंगे हम 1 इंच। आधा इंच इधर, आधा इंच इधर, हमारा 1 इंच हो जाएगा। अब ये शेप हमें इस तरह मिला देना है। ये हमारे डॉट का मार्क पड़ गया। अब एक चीज़ का ख्याल ये रखना है, ये जो कोना है इसको भी हमें शेप देना है, वरना क्या होगा, हम शेप नहीं देंगे तो ये हिस्सा ज़्यादातर बॉडी लगने के बाद नीचे की तरफ चले जाएगा। तो इसे क्या करेंगे हम, ये डॉट के कॉर्नर से एक 1/2 इंच, ये देखिए बराबर 1/2 इंच हमने इसे इस तरह मार्क कर दिया है। तो अब इसकी हम कटिंग करना शुरू करेंगे। पहले हम नीचे से कट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा मार्जिन में बॉडी लगेगी। अब हम शोल्डर कट करेंगे इसका। ये हमारे फ्रंट बॉडी कट रही है। ये डॉट के लिए हम एक कचके मार लेंगे ताकि आसानी हो, और यहाँ पर भी जिप के लिए एक निशान मार लेंगे। अब हम इसका नेक कट कर देंगे।
ये हमने इसका नेक कट किया। तो ये हमारी फ्रंट साइड की पूरी बॉडी कट चुकी है, बताऊंगा आपको उस करते हैं वो। तो यहाँ से हम ये जिप के लिए जो मार्जिन हमने लिया था उसे हम छोड़ देंगे, आगे बढ़ा दे के रख देंगे उसे। और पीछे भी हम एक आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, जितना हो सकता है आप ऊपर लिख जाएंगे। तो अब स्केल से हम एक मार्क करके शोल्डर का साइज निकाल लेंगे। ये देखिए, बैकअप के लिए पीछे बॉडी नहीं जाना इसीलिए। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, अब एक 1.5 इंच यहाँ मार्क करेंगे। ये देखिए, अब इसे लाकर हम बैक शोल्डर से यहाँ से इसे मिला देंगे। ये देखिए, अब बैक का नेक किस तरह काटेंगे हम, ये जो मार्क आ रहा है हमारा यहाँ से, इसको सीधा स्केल रख के सीधा डाल देंगे हम, फिर यहाँ से हम इसे मिला देंगे। ये देखिए, इस तरह कट करना है। अगर यहाँ से इसे हम डीप कट कर देंगे तो इसे बैक साइड में गर्दन में आके फंस जाएगा ये कपड़ा। तो हम इसीलिए इसके थोड़ा सा नीचे ये मार्जिन के पास से कट करते हैं। तो मैं इसका शोल्डर भी बैक साइड का शोल्डर कट कर रहा हूँ। तो ये थी हमारी पूरी फ्रंट बॉडी और बैक बॉडी दोनों भी कट चुके हैं। अब हम इसका घेरा कट करना समझेंगे। ये देखिए, बैक का इस तरह मिला देंगे हम। जब आपका कॉलर लगेगी तो ये पहनने के बाद थोड़ा सा सामने आके गर्दन पे बराबर बैठेगा, इस तरह बैठेगा ये देखिए, इस तरह आके बैठेगा। ये लेवल जब गर्दन पे बराबर आएगा आपका। अगर इसे हम यहीं से काट देते तो ये लेवल यहाँ आके गर्दन के पास अटकना शुरू होता था। तो इसीलिए हम ये मार्क स्पेशली आपको बताए हैं ताकि आपके से गलती ना हो। तो अब मैं इसका घेरा कट करके बताऊंगा। हम 3 घेरे का फ्रॉक बनाएंगे। तो हम पहले एक मार्जिन छोड़ देंगे। अब हमने कितना लेना है, मुझे इस फ्रॉक की लेंथ 52 इंच करना है मुझे। तो यहाँ से मैंने क्या किया, बॉडी के लिए जितना छोड़े थे हम 14.5 इंच, उतना मार्जिन यहाँ छोड़ दिया हूँ मैंने। ये देखिए, 14.5 इंच पे ये बॉडी है हमारी। लगने के बाद ये बॉडी यहाँ से आएगी। उसके बाद मैं एक ले लिया हूँ मार्किंग 52 इंच पे। ये देखिए, 52 इंच पे। अब क्या करना है मुझे, अब इसके मुझे 3 पार्ट करना है। उसके लिए क्या करूँगा मैं, ये 52 यहाँ से बॉडी के पास से ये कितना आया, करीब 38 इंच आया। एक आध इंच इधर उधर भी कर ले सकते हैं, बराबर 30 इंच आ रहा है ये। अब ये 38 को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो 3 हिस्सों में डिवाइड होने के बाद ये आ रहा है हमारा 12.5 इंच पे एक पीस बैठ रहा है। तो हम 12.5 इंच के करीब ऊपर का एक पीस, नीचे के 2 पीस और उससे नीचे के 4 पीस कट करेंगे। तो वो किस तरह कट करेंगे वो भी देखेंगे हम। तो 12.5 इंच पे एक पहला पीस कट कर रहा हूँ मैं। तीनों भी इक्वल आएंगे, ये इसका जितना हिसाब है, इसका जितना हिसाब है, पूरे एक जगह आके बैठेंगे वो। तो ये देख सकते हैं, 12.5 इंच पे मैंने मार्जिन डाल रहा हूँ और सेंटर बराबर लेंगे हम। यहाँ से 12.5, फिर यहाँ से 12.5 इंच। ये तो हमने मार्जिन छोड़ दिया है आधा इंच घेरे में जाने के लिए, स्टिचिंग के लिए। अब ये हम यहाँ से 12.5 इंच, ये हमारा एक पीस तैयार हो रहा। फर्स्ट पीस ऊपर का आएगा ये देखिए, ये पहला पीस। ये तो फ्रंट हो चुका है। अब इसका हम बैक कट करेंगे। ये देखिए, ये हो गया हमारा एक पीस फ्रंट बैक जो सबसे फर्स्ट लगने वाला है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये पहला पीस मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, बस इतना सा। और एक साइज ये है ताकि हिप जितनी भी हो आप उससे 12 इंच लूजिंग एक्स्ट्रा रख के ये पीस कट कर सकते हैं आप। जितनी भी आपकी 38 हो, 36 हो, 40 हो, उससे 12 इंच प्लस कर देंगे हम। प्लस करके मार्जिन निकालने पर इसमें जरा चुन्नत कम आने के बाद अच्छा बैठेगा वो। 2 पीस करना है, यानी 2 2 4, इसके भी 4 पीस कर देंगे, सामने 2 पीछे 2, 4 पीस। ये हो चुका है हमारा ये फ्रंट बैक। दो पीस सामने के, 2 पीस पीछे के। ये सेकंड घेरे वाले का है। तो ये मैंने 2 पीस सामने के कट कर लिया है। अब पीछे के करूंगा मैं। पूरे सेम इक्वल पूरे बराबर कट कर लेंगे हम पीसा। तो ये हमारे हो गए हैं सामने के
3 पीस। ये हमारे हो गए बैक पर मिलाकर 4 पीस, यानी सामने 2 पीछे 2, 4 पीस हमारे एक तरफ के कट चुके हैं। ये देखिए आप। अब क्या करना है हमें, घेरे के लिए 4 पीस कट करना है। तो घेरे के लिए पीसेस कट कर लिए है। अब देखेंगे हम, ये ऊपर के हमने 2 पीस लिया है और नीचे हम जो है सो 3 पीस लिया है। सेकंड घेरे वाले के 3 पीस है, 1 2 3, और नीचे वाले को हम 5 पीस देंगे। घेरा काफ़ी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी चुन्नत पड़ेगी, फिर नीचे और ज़्यादा भरेंगे, घेरा काफ़ी अच्छा आ जाएगा। 1 2 3 4 5, ये नीचे के घेर को 5 और ये अटैच करके हम चुन्नत मारेंगे। ये तीनों अटैच करके चुन्नत मारेंगे। इसके ऊपर कमर के पास ये चुन्नत मारेंगे हम। अब बनने के बाद हम इसको आपकी तस्वीर भी बताएंगे किस तरह दिख रहा है, वीडियो भी बताएंगे किस तरह लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे इस तरह खोल के हम ये तीनों पीसों को इस तरह तीनों एक के बाद एक हम जॉइंट मार लेंगे। ये घेरा पड़ जाएगा, इसमें पूरी चुन्नत आएगी हमारी। इस तरह हमारी पूरी चुन्नत आने के बाद, ये लगने के बाद यहाँ पर इस तरह बैठेगा। ये देखिए, ये चुन्नत पूरी हमारी आएगी। तो हमें फर्स्ट 2 पीस, सेकंड 3 पीस और सबसे नीचे वाले घेरे के 5 पीस लेने हैं हमें। कम ज़्यादा भी आप घेरा कर सकते हैं आपके कपड़े के हिसाब से। नीचे का सबसे ज़्यादा घेरा आना है, ज़्यादा कपड़ा लेना है उसके लिए, और बीच का जो है सो नॉर्मल घेरा दे सकते हैं हम। जैसा कि हमने इसमें 2 लिया है, इसमें 3 लिया है, इसमें 5 पीस लिया है। तो अब देखते हैं इसकी वीडियो किस तरह दिखती है। आप हमने इसकी कटिंग कर दी है और स्टिचिंग होने के बाद ये किस तरह दिख रहा है आपको इसका एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो ये देखेंगे आप, ये हमने एक पीस 12.5 इंच का लिया है, ये भी 12.5, ये भी 12.5। तो हमने ऊपर के 2 पीस लिए हैं और नीचे के 3 पीस, और नीचे के सबसे नीचे के 5 पीस लिए हैं। और हमने इसके आस्तीन में इलास्टिक दी है, ये देखिए इलास्टिक, और हमने इसे फुल कॉलर वाला फ्रॉक बनाया है। तो ये बनने के बाद किस तरह दिख रहा है आपके सामने है। तो ऐसे वीडियो हमारे देखने के लिए हमें कमेंट्स कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसकी स्टिच